हेलो फ्रेंड्स। यह यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 के जीएस का 21वां टेस्ट सीरीज है हमारा। इसकी लगातार हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, तो आप लोग इसको देखिए। शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगर इसकी वीडियो स्पीड में हो तो आप लोग इसको आराम से स्टॉप करके भी देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य बताना है, कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो बताना है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। देखते हैं इसका उत्तर। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 का के चा के तहत शामिल किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। किसके तहत? भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा या उपर्युक्त सभी द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषेध है, हर जगह निषेध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषेध किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? इसका टाइम बताना है। 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को या 1 दिसंबर 2010 को। प्रश्न हमेशा एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2010 को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा या 1973 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। इसका डेट याद रखना है, 1978 में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। तो इसका डेट भी याद रखना है, 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था अलाई दरवाज़ा। घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। इल्तुतमिश के मकबरे में, गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाज़ा में या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। तो घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब है
सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था अलाई दरवाज़ा में। इसका उत्तर हो जाएगा सी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। देखिए प्रशस्ति के रचयिता कह रहा है, सोमदेव, जयता, नाथा या आत्री कवि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा डी, आत्री कवि। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जयता ने किया था। देखिए निर्माण जयता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का आत्री और महेश ने, दो लोग हैं इसमें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, ये ध्यान रखना है। अजमेर, कुवल उल इस्लाम, जौनपुर, अटाला मस्जिद, मालवा, जहाज महल, गुलबर्गा, जामा मस्जिद। तो इसमें क्या सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, अजमेर कुवल उल इस्लाम मस्जिद। ये अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। कुवल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह। तो अमीर खुसरो के बारे में बताना है। तिनका शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। यह जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। जिसमें सही नहीं है वो बताना है चारों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। यह एक बंद तंत्र है, ये सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, जबकि बंद तंत्र नहीं, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल या जैवमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जैवमंडल। तो जैवमंडल उसको कहते हैं, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर के आवरण को जो घेरे रहता है उसको जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10%, 23%, 33% या 53%। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए 33% होना चाहिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ये प्रश्न हमेशा आता रहता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1962 में, 1970 में, 1972 में या 1982 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1972 में। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा या अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना है। सुपर 301 संबंधित है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो सुपर 301 संबंधित है किससे है? अंतर्राष्ट्रीय संधि से, परमाणु विस्फोट से, मानवाधिकार से या मुक्त व्यापार में अवरोध से।
तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मुक्त व्यापार में अवरोध से। भुगतान संतुलन में सन्निहित होता है क्या क्या चीज़ इसमें ऐड किया जाता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, उपरोक्त सभी। तो इन चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा डी, सभी। भुगतान संतुलन में इन सभी को शामिल किया जाता है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, किस लिए लेता है ये बताना है। व्यापार शेष को सही करने के लिए, आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत को ठीक करने के लिए, देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो अवमूल्यन का सहारा क्यों लिया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है, कब बनाया गया था इसको? चालू खाते में 1 मार्च 1993 को, चालू खाते में अगस्त 1994 में, पूंजी खाते में अगस्त 1994 में, या चालू खाते में अप्रैल 1995 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा ये आता रहता है एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चालू खाते में अगस्त 1994 में। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था कांडला में, मुंबई में, नोएडा में, या विशाखापट्टनम में। तो प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कांडला में। ये कांडला गुजरात में स्थित है। तो आज के 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।